अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक्स आपको पढ़ाया जा चुका है। आपको बताया जा चुका है कि पीसवाइज फंक्शंस कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शन कैसे होते हैं, और एक रिजल्ट भी हम पढ़ चुके हैं कि उन्हीं फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है जो ज़ीरो इन्फिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल में पीसवाइज हों और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हों, देन उन फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। तो इस लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम t⁻n, और n के ऊपर कंडीशन ये है कि n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल t⁻n और n जो होगा आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हम इनकी लैप्लास कैलकुलेट करेंगे। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या कौन कौन से इंटीजर्स आ जाते हैं? 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हम t⁻0 यानी कि 1, t⁻1, t⁻2, t⁻3 इन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म केस 1 में कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास n 0, इसका मतलब क्या है? t⁻0 का इसका मतलब है 1। आप 1 की लैप्लास लेंगे, और जब 1 की लैप्लास लेंगे सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। s जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने की, अपर लिमिट पे 0 हो जाएगा और लो लिमिट पे आपके पास क्या बनेगा? 1। और सिंपल इंटीग्रेशन है तो e⁻ की जो इंटीग्रेशन आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स, आपका जो रिजल्ट होगा वो 1/s आएगा। n1 पे आपने लैप्लास कैलकुलेट करनी है t की, तो f की जगह पे t आ जाएगा, और ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। पहले आपने e⁻ को इंटीग्रेट किया और उसके बाद t को क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया। आप देखिए, आपको इस इंटीग्रल को फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका रिजल्ट किसके बराबर आया? 1/s के बराबर आया। तो ये आपके पास किसके इक्वल है? 1/s। पहली टर्म वैनिश कर जाएगी, इन्फिनिटी पे भी 0 हो जाएगी, 0 पे भी 0 हो जाएगी, और आपका रिजल्ट होगा 1/s²। जब n2 लेंगे तो t यानी कि t² की लैप्लास लेंगे। t² की लैप्लास में आपने क्या करना है? आपने इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t² e⁻ को आपने क्या करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। यहाँ पे क्या होगा? e⁻ की इंटीग्रेशन क्या होगी? e⁻s। और अगले अपने टर्म में आपने क्या करना है? e⁻ की तो इंटीग्रेशन होगी, t² का डेरिवेटिव होगा। और आप नोट करें, आपको इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस स्टेप में आप t की लैप्लास कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वही इंटीग्रल है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो t की लैप्लास आपके पास क्या आई है? 1/s²। तो आपके पास इस पूरे का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या आएगा? 1/s², और ये मिलके बन जाएगा 2/s³। अगर हम रिजल्ट को देखें तो देखेंगे अभी रिजल्ट में सिमेट्री है। जब आप t⁻n0 लेते हैं तो t⁻0 की लैप्लास क्या आई है? आपके पास 1/s आई है। तो 1 को आप इसको लिख सकते हैं, डैट इज 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और s⁻² क्या होगा? 0+1। यानी कि आप जिसकी लैप्लास ले रहे हैं उसी का ऊपर फैक्टोरियल होगा, और वही नंबर जो होगा 1 में ऐड होकर s की पावर में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप जब t⁻1 की लैप्लास ले रहे हैं तो क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल होगा, और s की पावर में क्या होगा? 1+1 यानी कि 2 आएगा। और जब t² की लैप्लास लेंगे तब क्या होगा? तब 2 का फैक्टोरियल होगा, और s की पावर में क्या होगा? 2+1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप t³ की लैप्लास लेंगे तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, t³ की लैप्लास क्या होगी? 3 फैक्टोरियल, और s⁻² क्या होगा? 3+1 यानी कि 4 हो जाएगा। इन रिजल्ट को अगर आप देखें तो आप t⁻n की लैप्लास क्या होगी? n फैक्टोरियल। s⁻² आपके पास क्या होगा? n+1। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास केस बी में अब n जो है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं बल्कि रियल नंबर है। अब आप उसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे गैमा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। गैमा फंक्शन आपको पता है क्या है? गैमा फंक्शन आपके पास होता है, गैमा ऑफ x आपके पास होता है 0 टू इन्फिनिटी e⁻t
टी रेस टू एक्स माइनस 1 डी टी। ये आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा हुआ है। तो हम इसको स्पेशल फंक्शंस के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे, बल्कि सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पर। देखिए आप ई रेस टू माइनस टी है और ई रेस टू के माइनस एस टी, हम आप यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल लेके आ रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि एस टी की जगह पर यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एस टी की जगह पर यू होगा तो फिर डी टी क्या होगा, डी डी आपके पास होगा 1/s du। देखिए लिमिट्स में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट्स टी की हैं। टी आपके पास ये 0 है, टी ये इन्फिनिटी है, क्योंकि अब टी की लिमिट से आपने यू की लिमिट्स निकाली हैं। अगर आप यहाँ पे टी 0 लेंगे तो यू 0 आएगा, यानी कि अगर आपके पास टी 0 है तो यू आपके पास क्या होगा 0। और अगर टी इन्फिनिटी है और तब आपके पास यू क्या होगा, यू भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो लिमिट्स आपके पास होंगी 0 टू इन्फिनिटी। टी की जगह पर क्या आएगा, u/s, पावर क्या होगी n, e रेस टू क्या होगा माइनस यू, और dt की जगह पर क्या आएगा du ओवर क्या होगा s। अब काइंडली s को आप बाहर लिखें, क्योंकि इंटीग्रेशन जो u के रिस्पेक्ट हो रही है, s की पावर ये n है, नीचे s की पावर 1 है, ये आपके पास आ जाएगा 1/s रेस टू n+1। और इंटेग्रल की जो लिमिट्स होंगी वो आपके पास क्या होंगी 0 टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास होगा e रेस टू माइनस यू, और u रेस टू आपके पास क्या होगा n du। अगर आप और से देखें, ये आपके पास गैमा फंक्शन है, e रेस टू माइनस टी, e रेस टू माइनस यू, एंड t रेस टू x माइनस 1, u रेस टू n। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर लाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करें, या 1 ऐड भी कर दें और 1 माइनस भी कर दें, ताकि आपके लिए लिखना आसान हो। आप n+1 को x समझ लें। ये आपके पास क्या है, e रेस टू माइनस यू है, और ये आपके पास क्या है, u रेस टू x माइनस 1। तो x की जगह पर क्या आ रहा है n+1। तो ये पूरा जो इंटेग्रल है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा गैमा ऑफ n+1 ओवर s रेस टू n+1। सेकेंड आप जो है हमने e रेस टू a पावर t की लैप्लास ली है, ये पहले से एलेबोरेट किया हुआ है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, e रेस टू a t इंटीग्रेशन सिंपल इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस s t e पावर a t, सिंपल इंटीग्रेशन की है, और लिमिट्स के बाद आपका जो रिजल्ट आया वो आपके पास क्या है 1/s माइनस a। साइन a t की फंक्शन अगला आपके पास साइन a t है। तो साइन ए टी में आपने एक फंक्शन लिखा है, ई रेस टू माइनस एस टी लिखा है, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की एक्सपेंशन फंक्शन है, और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हुई है। ये स्टेप बहुत क्लियर है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और लैप्लास कैलकुलेट करने के बाद आपका जो एंड रिजल्ट हुआ वो आपके पास क्या है, a/s² प्लस a²। स्टूडेंट अगर आपके पास फंक्शन जो होगा वो cos at होगा, तो उसकी जो लैप्लास आपके पास होगी आपने खुद कैलकुलेट करनी है, वो आपके पास होगी s/s² प्लस a²। डिफिकल्ट जॉब नहीं है। जहां पे साइन at आ रहा है वहां पे आप सिर्फ क्या करेंगे, cos at करेंगे। क्लास आप साइन हाइपरबोलिक at और cos हाइपरबोलिक at की लैप्लास भी बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कैलकुलेट किया है कि लैप्लास जो होती है वो e पावर at आपके पास क्या आती है 1/s माइनस a, यानी कि a जो है वो s पे से माइनस हो रहा है, और लैप्लास e पावर माइनस at आपके पास क्या होगी 1/s प्लस a।
और आपको ये पता है कि जो साइन हाइपरबोलिक 80 होता है वो किसके इक्वल है, e पावर 80 माइनस e पावर माइनस 80 ओवर 2, और जो कॉस हाइपरबोलिक 80 किसके इक्वल होगा, e पावर 80 प्लस e पावर माइनस 80 ओवर क्या होगा 2। तो क्लास आप लोगों ने इन सारे फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म खुद से कैलकुलेट करनी है, कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस भी फंक्शंस की लैप्लास कैलकुलेट करनी होती है उसको इंटीग्रल में लिखा जाता है, e⁻⁻ से मल्टीप्लाई किया जाता है, और 0 to इन्फिनिटी आप क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो आपको मिल जाती है फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो काइंडली कोई डिफ़िकल्टी हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।